वेलकम क्लास 10 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 को हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट ए क्या कहता है, आपको नेगेटिव इंटीजर्स का वो पेयर लिखना है। पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स मतलब दो ऐसे नेगेटिव नंबर, पेयर मतलब दो हो गया ना। पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference is 8। मतलब ऐसे दो ऋणात्मक पूर्णांक लेने हैं, ऐसे दो ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए जिनका की अंतर, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांकों का अंतर क्या हो, 8 हो। ऋणात्मक पूर्णांकों का अंतर तो ऐसे कोई दो ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए जिनका की अंतर क्या हो, 8 हो, ठीक है ना। तो कोई भी एग्जांपल बना लीजिए। सपोज अगर एक नेगेटिव इंटीजर -2 है तो अगला मैं क्या लूंगा कि मुझे -8 मिलेगा, सॉरी प्लस का 8 चाहिए ना, प्लस का 8 मिलेगा। तो मैंने यहाँ क्या करना पड़ेगा बेटा, अगला नेगेटिव इंटीजर हम क्या रखें कि जिससे -2 और उसका डिफरेंस 8 आ जाए। तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव इंटीजर होगा, है ना। आप बता सकते हो क्या होगा। अच्छा, अगर आप 6 रखेंगे तो ये तो भैया ऐसा हो गया, -2 -8 तो माइनस का 8 आ गया भाई, हमको प्लस का 8 चाहिए ना बाबू। ठीक है, अब आप इसका मतलब क्या है, बोलिए। माइनस का 10 रखेंगे, देखिए अगर आप माइनस का 10 रखेंगे तो आ जाएगा। यस सर। माइनस का 10 रखने पे आ जाएगा, देखिए। यस देखिए आप सर। देखो, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं ना, देखिए माइनस और माइनस साइन प्लस हो जाएगा। तो देखिए है ना 8 आया ना, देखो है कि नहीं। तो दो नेगेटिव इंटीजर्स का डिफरेंस कब आ सकता है पॉजिटिव, जब क्या है, बड़े जो छोटा वाला नेगेटिव इंटीजर है वो हम बाद में लिखें। और एग्जांपल भी लिख सकते हैं। अगर मैं -4 लिखूं तो उस स्थिति में माइनस का 12 कर दूंगा, मैं -12 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तब भी 8 आ जाएगा, है ना। ऐसे बहुत से एग्जांपल बना सकते हैं आप, है ना। हमसे तो एक ही पूछा गया है, ठीक। यस सर। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यस सर। जिसका सम whose sum is 5, whose sum is 5, 5 उनका सम होना चाहिए, -5, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर लेना है जिससे कि उनका सम क्या हो जाए, -5 हो जाए, ठीक है। तो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने कहा -7 + 2 हो गया, -7 + 2 -5 हो गया, एग्जांपल ऐसा बन गया, है ना। ऐसे और एग्जांपल भी बना सकते हैं। सपोज -5 लाना है हमको, तो दो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर को लाना है। अगर मैं इसको -12 कहूँ एक को, तो अगला क्या हो जाएगा, -12 + 7 हो जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं। तो ये वाला पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इनका सम जो है आपको मिल गया, नेगेटिव इंटीजर मिल गया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर दो इंटीजर्स का सम नेगेटिव आ रहा है, अगर दो इंटीजर्स का सम नेगेटिव आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए नंबर, तभी तो ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड वाला है, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए जिसका डिफरेंस -3 हो, जिसका डिफरेंस -3 हो, जिसका डिफरेंस -3 हो, ठीक है। एक नेगेटिव इंटीजर, अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, डिफरेंस इज -3। अब आप बताइए मुझे, आप में से कोई ट्राई करिए, भाभी अपन आप ट्राई करो एक बार, कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हो। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका डिफरेंस क्या हो, -3। हेलो
देखिए पिछला क्वेश्चन क्या था, सम का था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर का सम का था। ये क्या है, ठीक है। देखिए अगर मैं एक -2 लूं, एक इंटीजर -2 लिया, उसमें मैं एक पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 को, आ जाएगा मेरे पास -3। कोटि कोटि प्रणाम की। आ गया बेटा, एक ये ऐसा क्यों नहीं, आवाज नहीं आ रही। अगर आप अपना माइक ऑफ रखेंगे तो बेटा आवाज भी आ जाएगी, ठीक है। आप अपना माइक ऑफ रखें, नेटवर्क वाली जगह पर बैठें, ठीक है बच्चे। तो एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, उनका डिफरेंस -3 है, तो -2 -1 और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, और कोई एग्जांपल बन ही नहीं पाएगा यहाँ पे, क्योंकि -3 तब आएगा, या तो आप ऐसा कहिए, एक एग्जांपल लिख सकते हैं -1 माइनस पॉजिटिव का 2, ऐसे आ सकता है, और तो कोई एग्जांपल मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सर ओके सर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 then. ओके सर। Question number 3 you see, in a quiz टीम ए, एक टीम ए थी और एक टीम बी थी, ठीक हो गया। दोनों ने जो है 3 सक्सेसिव राउंड्स में क्या स्कोर किया, -40, 10 और 0 मिला। फर्स्ट राउंड में ए को -40, सेकेंड राउंड में 10, थर्ड राउंड में 0, और बी को जो है फर्स्ट राउंड में 10 मिला, दूसरे राउंड में 0 मिला, और तीसरे राउंड में -40 मिला। तो ये बोलता है, ये पूछता है हमसे विच टीम स्कोर मोर, कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया। और फिर एक क्वेश्चन पूछा है, कैन वी ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। बेटा आप अपना माइक ऑफ रखें। सम ऑफ टीम ए, ठीक है, टीम ए का स्कोर -40 +10 +0, सॉल्व करके कितना आ गया। सर दोनों टीम ने इक्वल इक्वल स्कोर पाए हैं। बेटा ठीक है, आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं, बराबर। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे क्वेश्चन का जवाब, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। जंग पांगी आप बताओ, -40 +10 कितना हो जाएगा, -30। सम ऑफ टीम बी, देखिए एक ही जैसे नंबर तो है, एक ही जैसा आएगा, सीधी सी बात है ना। तो 10 +0 -40, यहाँ देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 10 -40, फिर से -30 आया। तो इससे क्या दिख रहा है, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या किया है यहाँ पे देखिए, -40 +10 +0, वही बात है जो 10 +0 + -40 करने पे आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, बताइए आप, कौन सी प्रॉपर्टी थी। तीन इंटीजर्स को जोड़ने वाला किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, याद है आपको। यस सर। है ना, यस सर। इससे हो गया। अभी आंसर मुझे किसने बताया था, थोड़ी देर पहले आंसर मुझे किसने बताया था कि दोनों एक जैसे, कौन बोला था, सर मैं। नाम बताओ बेटा आप अपना। सर सुमिल कुमार। सोमिल है ना, तो सोमिल का आंसर बिल्कुल सही था भैया, वेरी गुड सोमिल। देखिए ना, एक ही जैसे इंटीजर तो है ये, आप इंटीजर्स को किसी भी, और इसका मतलब कि हम किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, और प्रॉपर्टी लिख दीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी से ऐसा हो रहा है। देयर आर टू इंटीजर्स -5 एंड -8, -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस, यहाँ क्या आना चाहिए, -5। -5 है ना। आप दो इंटीजर्स -8 और -5 को ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव, है ना, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय से, क्रम विनिमेयता कह सकते हैं इसको,
ठीक है। अच्छा, -53 प्लस समथिंग इज अगेन -53, ऑब्वियसली बात सर है। योज्य तथा जीरो। बिल्कुल, योज, वेरी गुड बेटा, योजित वेरी गुड बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी है ना, योज्य तत्सम का एक उदाहरण है ये। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। यस सर। अच्छा, फिर आता है 17 प्लस समथिंग इज 0। तो ये एग्जांपल 17 में -17 ऐड करूंगा तभी तो 0 आएगा। तो यस सर। ये है एडिटिव इनवर्स का एग्जांपल, है ना। योज्य प्रतिलोम, क्या था वो? योज्य प्रतिलोम। अब आप देखिए, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए 3 नंबर्स का सम है, प्लस साइन देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं, 13 -12 और समथिंग इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 7 ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव साहचर्य गुण। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, साहचर्यता। इसी तरह से ये भी साहचर्य ही है। ये भी एसोसिएटिव हो गई, ठीक है। ये हो गया कहने का मतलब। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स बच्चों, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव है इनवर्स। अगर मैं लूं अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सर इंटरनेट प्रॉब्लम कोई। सबने अपना चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख लिया है बेटा? यस सर। ठीक है, ठीक है। अगर कहीं इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग शाम तक रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा तो उससे थोड़ा बहुत हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, यस सर। तो हम बात कर रहे हैं एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उनको मल्टीप्लाई करने पे हमेशा नेगेटिव। माइक ऑफ करो बेटा, बाकी लोग अपना माइक ऑफ करो, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को। नेट माइक ऑफ करो बेटा आप अपना, सभी लोग, है ना। सभी लोग आपका माइक अगर ऑफ है तो आवाज थोड़ी बहुत आ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर एक नेगेटिव इंटीजर लिया मैंने -5, ठीक है, और एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 3, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या होगा? -15। तो अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 इंटू -2। तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग अपना माइक ऑफ नहीं कर रहे हैं, अपना माइक ऑफ करिए सब लोग। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच ऑफ देयर माइक्स। तो 7 इंटू -2 इज इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं जब हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई करिए साइन को, तो ये हो जाएगा -14। अच्छा, दूसरा केस अगर हो कि बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हो बच्चों तो रिजल्ट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर। रिजल्ट विल बी पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा याद रखिए। रिजल्ट हमेशा, अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करें बच्चों तो हमेशा आप याद रखिएगा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। कैसे आएगा देखिए, -13 इंटू -11। पहला काम हम क्या करेंगे, साइंस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए साइन, हमेशा हम साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? ओके सर। ये आ जाएगा 143, ये आ जाएगा 143, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो माइनस साइन स्टार्ट में रख देते हैं और नंबर्स को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस माइनस साइन को मैंने
स्टार्ट में लिख दिया, 7 इंटू माइनस 2 था तो इसको मैंने स्टार्ट में लिख लिया और नंबर्स को एज इट इज मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव साइन पहले मल्टीप्लाई होंगे, साइंस आर मल्टीप्लाइड फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लाई द नंबर्स। ठीक हो गया? यस सर। ठीक, तो ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें। ठीक, अच्छा तीसरा केस देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर देन 3, 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स हों, 3 या 3 से ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स हों, नेगेटिव इंटीजर तो उसमें क्या होगा देखिए, -4 इंटू -3 इंटू -5, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, तो अगर ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो आंसर नेगेटिव आया। देखिए आप कैसे, माइनस इंटू माइनस, ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गया, बन गया प्लस, फिर उस प्लस में इस मल्टीप्लाई माइनस साइन का मल्टीप्लाई, तो आ गया आंसर हमारे पास माइनस का, तो 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक हो गया, तो माइनस का 60 आ गया आंसर आपका। ठीक है, अगर इवन, तो इसका मतलब क्या, अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हमारे पास हैं तो आंसर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आता है बच्चों। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, -2 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -2 -6 ले लेते हैं। चलिए, तो आप देखिए 4 है, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या है? इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं अगर, तो उस स्थिति में आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा पॉजिटिव, आपको देख लीजिए, माइनस इंटू माइनस साइन हो गया प्लस, फिर उस प्लस साइन में ये साइन मल्टीप्लाई हुआ माइनस का, माइनस हो गया, फिर उस माइनस में ये साइन मल्टीप्लाई हुआ माइनस का, तो फिर प्लस आ गया, तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। 4 बार अगर है, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा वो सब। 2 3 जा 6, 5 जा 30, 36 जा 180। क्लियर है बेटा इतना? यस सर। यस सर। यस सर। सर। यस सर। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बच्चों, पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली क्या हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस रिवाइज कर रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर दो इंटीजर्स सपोज ए और बी हैं, उनको मल्टीप्लाई करिए तो उनको आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू है इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर 3 इंटीजर्स हों आप उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a इंटू इन ब्रैकेट b इंटू सी, a इंटू b इन ब्रैकेट इंटू सी। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इंटीजर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, 1 होती है। ठीक हो गया, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज 1/a। क्या कहने का मतलब है, 5 में मैं क्या गुणा करूं कि मुझे 1 मिले, सीधी सी बात है, 1/5 करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, किसी पूर्णांक का गुणात्मक तत्समक होता है 1। ठीक हो गया, क्लियर है सभी को?
Yes, sir. ये हमने सब इतना पढ़ा हुआ है Yes. Yes, sir. क्रम विधि में, और ये था आपका समृद्ध गुण। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में भी। ठीक हो गया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Sir. मल्टीप्लाई बाय जीरो, अगर किसी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। सर जीरो ही आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, यस सर। तो हम सीधा हम एक्सरसाइज में चलते हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.3 में चलते हैं। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, बस आप ये प्रॉपर्टीज को याद रखिए। क्या प्रॉपर्टी? अगर दो इंटीजर्स हो, एक नेगेटिव इंटीजर हो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो आंसर हमेशा आपका नेगेटिव इंटीजर आएगा। अगर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हो तो आंसर आपका पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। अगर तीन नेगेटिव इंटीजर साथ में है तो नेगेटिव आंसर आएगा। अगर चार है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, चार नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना? तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 का Yes, sir. फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो 3 into -1, तो सिंपली टेक द माइनस साइन एट द स्टार्ट में माइनस साइन है, -3। Sir, first का आंसर -3 आ रहा है। वेरी गुड। -1 into 225, ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस साइन स्टार्ट में आएगा, नंबर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? माइनस का -125 बिल्कुल ठीक है, -1 ठीक है ना? अच्छा, फिर है -20 into -30। सर 630 830 -21 है ना बेटा? -21 into -30, तो सर 600 नेगेटिव और नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई आपने कर लिया, सर 600 सर -6 पॉजिटिव आया ना बेटा। नेगेटिव नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करिए, पॉजिटिव हो गया, है ना? नेगेटिव साइन हट गए, दो नेगेटिव एक साथ मल्टीप्लाई कर लिए, है ना? तो 630। वेरी गुड बेटा। चलो सर डी पार्ट -316 into -1, सर 316 ओके वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके देन ई पार्ट इज -15। सर इसका 0 है अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो सीधा सीधा आप आंसर 0 लिख दीजिए, है ना? सर यस फिर है -12 into -11 into 10, -12 into -11 into 10। तो पहले आप देखिए, नेगेटिव नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करिए, माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, तो हम प्लस को लिखते ही नहीं है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव साइन एक दूसरे से कट गए, होता है एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गया हो। तो 12 गुना 11 गुना 10, सर 1320 1320। वेरी गुड बेटा, शाबाश। जी पार्ट 9 into -3 into -6। देखिए, आप सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। सर 162 65 आपने सॉल्व कर रखा है अपनी नोटबुक में? सॉल्व किया है, डायरेक्ट बता रहे हो बेटा आप? यस सर 140 नोटबुक दिखा सकते हो आप? नोटबुक में कहाँ पर सॉल्व किया आप दिखा सकते हो मुझे? कौन दिखाएगा? मैं स्क्रीन प्रेजेंट करना हटा दूं, आप प्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे अपनी नोटबुक? अच्छा, आपका कैमरा ऑन करिए, मुझे दिख जाएगा अगर किसी ने नोटबुक में किया है अपनी। चलिए, नहीं किया है तो कोई नहीं। 9 इंटू, अब देखिए नेगेटिव और नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव साइन हटा दिए मैंने, ठीक हो गया। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, एक्चुअली इसलिए नेगेटिव साइन हट गए। 9 3 जा 27 162, तो ठीक है बेटा आपने। अच्छा, अब देखिए एच वाले में
तीन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। देखिए आप साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस इनका मल्टीप्लाई, ठीक। अभी -4 स्टार्ट में ले लीजिए, देखा था ना हमने, अगर हम क्या करें, अगर हम तीन नेगेटिव इंटीजर हमारे पास है, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैसा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? अविनाश धामी बताओ आप। नेगेटिव। नेगेटिव, तो नेगेटिव 1 0, नेगेटिव। ठीक हो गया बच्चों? यस सर। आई को देखते हैं, यस -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। तो फिर से देखिए यहाँ पर तीन नेगेटिव जो इकट्ठे हैं, देखिए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, फिर उस पॉजिटिव में नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो फिर से नेगेटिव हो गया, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आ गया, डायरेक्टली हमने किया, ठीक हो गया। तो 24 आया, माइनस का 24, यस सर। ये पार्ट देखिए, सर ये पार्ट है -3 इंटू -6, ओके। अब आप देखिए चार नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अब आप देखिए खुद देखिए, नेगेटिव और ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, फिर इस पॉजिटिव में एक नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव हो गया, फिर उस नेगेटिव में एक नेगेटिव मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव आ गया, तो सब क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव। सर 36। 36, वेरी गुड बेटा, शाबाश, ओके, शाबाश, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थैंक यू सर। वेरीफाई द फॉलोइंग। इसको वेरीफाई करना है, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, क्या है, 18 इंटू 7 प्लस -3 ब्रैकेट के अंदर है इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3 इन वन ब्रैकेट। तो इसको जो है आपने वेरीफाई करना है, इसको आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, शाबाश, एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करके देख लेंगे, अगर दोनों एक जैसे आ गए तो हम कहेंगे कि दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है, दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। एलएचएस को मैंने ऐसा कैसा लिख लिया, ठीक है, 18 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, देखिए 7, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस साइन और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, 7 - 3 18 इंटू 7 -3 हो गया 4, तो ये आ गया 72। अब एलएचएस को सॉल्व कर लिया, अब हम आरएचएस को सॉल्व करके देखें, ठीक है। अच्छा, 18 से समझा कितना होता है बच्चों, 18 समझा 126 है ना, प्लस साइन है यहाँ पर, ये अंदर एक माइनस साइन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो गया तो माइनस आ गया यहाँ पे, 18 3 जा 54। तो आप देखिए सब टक्कर करके देखिए, 126 को 54 से में 72 आया, ठीक है। अब आगे से अब आप पाएंगे सिंस LHS is equal to RHS, okay, therefore the statement is verified या is true भी कह सकते हो आप, ठीक हो गया, ठीक है। तो कर लोगे आप, इसका जो बी पार्ट है आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ मैं, इसको आप एज अ होमवर्क ही करिए, और मुझे जो जब आप अपना होमवर्क भेज देना बच्चों,
जब आप अपना होमवर्क भेजते हैं तो आप फोटो खींच के मत भेजिए, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजिए, ठीक है। उससे ये होता है कि आपका रिपोर्ट रखने में आसानी हो जाती है ना। ओके, सेम थिंग यू विल डू हियर। यस, वी आर डन इन पार्ट ए।